मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की हूँ, थोड़ी सी खूबसूरत, थोड़ी सी सपनों भरी। मेरी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। जब मैं मायके में थी तो शादी के बारे में कितने ख्वाबों का सिलसिला था। सोचा था मेरा पति लंबा चौड़ा, ताकतवर, रौबदार होगा जो हर मुश्किल में मेरी हिफाजत करेगा। पर जब पहली बार बारात आई और मैंने अपने पति को देखा तो जैसे सारे सपने चूर-चूर हो गए। वो बहुत दुबले-पतले थे, जैसे हल्की सी हवा भी उन्हें हिला सकती हो। शादी की पहली रात जब हम दोनों कमरे में थे, उन्होंने अपना सर झुकाया और धीरे से बोला, महविश, मैं जानता हूँ तुम मुझसे खुश नहीं हो, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी शिकायत ना हो। उनकी आवाज में इतनी मजबूरी थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गए, पर मेरी आंखों में रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, मेरे अरमान, मेरे ख्वाब सब टूट गए। ठंड के दिन थे। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि पूरा गांव सफ्ट चादर ओढ़े हुए लगता। मैं उठकर आंगन में आई तो देखा मेरा जेठ जी लकड़ियां फाद रहे थे। उनका शरीर ताकतवर, लंबा कद, चौड़े कंधे और वो हल्की सी शॉल सिर्फ ओढ़े हुए थे। ठंड में भी उनका चेहरा बिल्कुल तनकर खड़ा था। मेरे पति तो अभी भी रज़ाई में घुसे हुए थे। जेठ जी की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं उन्हें। मैं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ देखती रही, फिर जल्दी से नजरें झुका कर रसोई की तरफ भाग गई। पर दिल में कुछ तो हो गया था। रसोई में चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाने लगी। हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे। बाहर इतनी ठंड थी कि सांस भी डांट कर रही थी। तभी सासू की आवाज आई, महविश बेटा, जल्दी से नाश्ता लगा दे दोनों लड़कों के लिए। मैंने जल्दी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। जब दोनों आंगन में बैठ गए तो मैंने झांक कर देखा। मेरा पति रजाई लपेटे हुए बैठा था, जबकि जेठ जी सिर्फ हल्की शॉल में। उनकी ताकत, उनकी मजबूती देखकर मेरा दिल एक अजीब सी कसक से भर गया। मैं खुद से पूछती, ये क्या हो रहा है महविश? ये गलत है। दिन गुजारते गए। एक दिन सासू माँ ने कहा, बहुत ठंड है, बाहर से लकड़ियां उठा लाओ वरना चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। मैं चुपचाप बाहर चली गई। लकड़ियों के पास पहुंची तो हाथ लगाते ही जैसे बिजली सी लगी, उंगलियां जम सी गई थी। तभी पीछे से भारी आवाज आई, रहने दो, मैं उठा देता हूँ। जेठ जी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे लकड़ियों का बड़ा सा गत्थर उठाया और कंधे पर रख लिया। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। मैंने उनके पीछे पीछे अंदर आई। रसोई में लकड़ियां रखते वक्त उनकी बाहों की नासें उभर आई थी। इतनी मजबूत, इतनी पुरुष। उस दिन से कुछ बदल गया। रात को मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती। पूरा आंगन चंदनी में नहा हुआ था। ठंड की हवा चेहरे को छूती थी। एक रात मैंने देखा वो उसारे में खड़े थे, बिल्कुल अकेला, सोच में डूबा हुआ। उनकी आंखें मुझ पर पड़ गई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैं वहीं खड़ी रही, नाजरें नहीं हटा पाई। उनकी वो गहरी निगाहें, जैसे कुछ पूछ रही हो, कुछ कह रही हो। मैंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया पर दिल की धाक-धाक रात भर नहीं रुकी। जेठानी से बात हुई एक दिन। वो चूल्हे के पास बैठकर बोली, महविश, तेरा पति कमजोर नहीं है बेटा। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल और दिमाग में भी होती है। फिर उन्होंने बताया कि जेठ जी पहले बहुत हंसमुख थे, पर उनकी पहली संतान नहीं बची। उस घम ने उन्हें बदल दिया। उनके गुस्से के पीछे दर्द था, उनकी सख्ती के पीछे एक टूटा हुआ बाप था। सुनकर मेरा दिल उनके लिए पिघल गया। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, गहरे इंसान थे। फिर वो दिन आया जब जेठानी ने कहा, लकड़ियां लने खेत जाना है, सुमन को भेज दो। मैं उनके साथ चली गई। रास्ते में खामोशी थी पर खामोशी में भी बहुत कुछ बोल रहा था। ठंड बहुत तेज थी। उन्होंने धीरे से कहा, हवा बहुत ठंडी है, पर कभी-कभी कुछ और चीजें इससे भी ज्यादा सुलगा देती हैं। उनकी आवाज मेरे कानों में घुसकर पूरे बड़ान में सिहारन डाल गई। खेत पहुंचकर जब उन्होंने मेरा पल्लो उठाकर मेरे कंधे पर रखा, उनकी उंगलियां मुझे छू गई। एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। घर आने के बाद भी उनकी वो छुआन याद आती रही। रात को नींद नहीं आती। मैं सोचती, ये क्या हो रहा है? मेरा पति तो मेरा है, पर दिल क्यों बार-बार उस तरफ जाता है? एक रात जब पूरा घर सो चुका था, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं डर कर उठी। वो थे। कमरे में अंदर आए और धीरे से बोला, अभी तक नींद नहीं आई। उनकी आवाज में वो गहरापन था। मैं पीछे हटी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। महविश, जो फील हो रहा है ना, वो मुझे भी फील होता है। मेरे दिल की धाक-धाक तेज हो गई। उनके गर्म हाथों में मेरी ठंडी उंगलियां। सब कुछ गलत लग रहा था पर सही भी लग रहा था। तभी ट्विस्ट आया। उन्होंने धीरे से कहा, पर सुनो, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई की खातिर आया हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पति बहुत बीमार है।
डॉक्टर ने कहा था शादी के बाद स्ट्रेस ना हो, इसलिए मैंने सब जिम्मेदारियां उठा ली। मैं रातों को बाहर खड़ा रहता हूँ ताकि कोई भी उसकी बीमारी का मतलब ना समझ सके। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि तुम्हारा रिश्ता टूट ना जाए। जो अट्रैक्शन फील हो रहा था ना, वो सिर्फ एक अजाब था जो मुझे भी सता रहा था। पर अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सारे दिनों की वो कसाक, वो रातों की बेचैनी, सब एक पल में समझ आ गया। वो ताकतवर इंसान सिर्फ अपने भाई और इस घर की हिफाजत कर रहा था। मैं रो पड़ी। उन्होंने सिर्फ मेरा सर सहलाया और बोला, अब से अपने पति के पास वापस जाओ, उसमें भी ताकत है, सिर्फ दिखाती नहीं। उस दिन के बाद मैंने अपने पति को नई नजरों से देखा। उसके दबले शरीर में भी एक हिम्मत थी जो मैं पहले नहीं देख पाई थी। और जैत जी, उन्होंने अपना दाढ़ छुपाते हुए हम सबको संभाला था। आज हम तीनों मिलकर घर चलाते हैं। मैं अब समझती हूँ, असली ताकत शरीर में नहीं, रिश्तों की इबादत में होती है। कभी भी बाहर की चमक में अपने घर की रोशनी मत भूलना। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या रहा है फैमिली के लिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आती रहें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।